आपने कभी किसी को ये कहते सुना है कि यहाँ पर तो काफ़ी गर्मी पड़ रही है, चलो शिमला घूम कर आते हैं, या फिर यहाँ पर इतनी गर्मी है, चलो हम तो देहरादून घूम कर आते हैं। वो लोग ऐसा क्यों कहते हैं? क्यों शिमला में सर्दी है, क्यों उनके यहाँ पर गर्मी है? क्या आप जानते हैं? अगर आप नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना, क्योंकि ये खेल जो है ये आपका अक्षांश रेखाओं का है। अगर आप इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखते हैं तो आप कभी ये नहीं कहेंगे कि वहाँ की जलवायु इतनी ठंडी क्यों है, हमारे यहाँ की जलवायु इतनी गर्म क्यों है। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी, अगर ये तो हमारा चैप्टर 2 है ज्योग्राफी एनसीईआरटी का, अगर आपने चैप्टर 1 नहीं देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों ये देखिए आप, ये जो हमारी पृथ्वी है ना, ये बिल्कुल गोल नहीं है, ये ध्रुवों के पास से थोड़ी सी चपटी है। आपने सुना भी होगा, इसलिए इसे भूभाग कहते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल गोल नहीं है हमारी पृथ्वी, ये ध्रुव के पास से थोड़ी चपटी होती है। और ये आपकी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ये आपकी, मैंने तो आपको बिल्कुल सीधी दिखाई है, लेकिन अगर हम इसे 23.5 डिग्री झुकाएंगे तो ये ध्रुव यहाँ पर बनेंगे, आप देख सकते हैं। तो ये 23.5 डिग्री झुकी हुई है अपने अक्ष पर, इसलिए इस पर सूर्य की प्रकाश जो पड़ता, सूर्य की जो किरणें पड़ती है वो कभी भी सीधी नहीं पड़ती है, बिल्कुल तिरछी ऐसे पड़ती है, ध्रुवों पर बिल्कुल तिरछी पड़ती हैं। तो यहाँ पर है ना हमेशा बर्फ ही जमी होती है, यहाँ पर आपकी हमेशा बर्फ ही जमी हुई होती है, क्योंकि तिरछी किरणें पड़ती हैं सूर्य पर, आप जानते भी होंगे। और दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा से लेकर और यहाँ तक, क्या इधर को जाने पर गर्मी बढ़ती है या इधर को जाने पर सर्दी बढ़ती है, बताइए? या फिर इधर को, भूमध्य रेखा से इधर को जाने पर क्या होता है? यानी कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलने पर सर्दी बढ़ती है या गर्मी बढ़ती है, तो आप क्या कहेंगे? दोस्तों अब आप जान चुके होंगे कि जब हम ध्रुवों की तरफ चलते हैं तो यहाँ पर सूर्य का प्रकाश तिरछा पड़ता है, जिसके कारण यहाँ सर्दी होती है। तो हम अगर ऐसे बढ़ते चलेंगे तो यहाँ पर सर्दी का माहौल होगा और यहाँ पर पूरी गर्मी पड़ती है। सबसे ज्यादा गर्मी कहाँ पड़ती है? आपकी भूमध्य रेखा पर पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणें हमेशा सीधी पड़ती हैं। अगर दोस्तों कहा जाए आपसे 23.5 डिग्री अक्षांश जो होता है उत्तरी गोलार्ध में, ये इसे क्या कहते हैं बताइए? आप जानते भी होंगे, क्योंकि ये भारत के बिल्कुल बीचों बीच से गुजरता है। इसे कहते हैं आपकी कर्क रेखा, ये आपकी कर्क रेखा है। और अगर ये 23.5 डिग्री आपका दक्षिणी गोलार्ध में हो तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं मकर रेखा, 23.5 डिग्री। अगर आपकी ये 66.5 डिग्री हो तो इसे क्या कहेंगे दक्षिणी गोलार्ध में? इसे कहेंगे आपका अंटार्कटिक रेखा या अंटार्कटिक वृत्त, और इसे आप कहेंगे 66.5 डिग्री को, इसे कहेंगे आप आर्कटिक वृत्त या आर्कटिक रेखा। तो दोस्तों अब ये तो जान लिया कि इन्हें क्या कहते हैं, अक्षांश रेखाओं को। पर क्या आप बता सकते हैं कि ग्लोब पर कितनी अक्षांश रेखाएं हैं, बताइए? अगर हम देखते हैं कि ये भूमध्य रेखा से इधर को चलते हैं तो टोटल हमारे 90, यहाँ पर ध्रुव तक अगर हम लगाकर चले तो टोटल 90 अक्षांश रेखाएं बनती हैं, और अगर हम इधर लगाकर चले तो इधर भी टोटल 90 अक्षांश रेखाएं बनती हैं ध्रुव तक। और एक आपकी ये जो है ये कोमल है, तो इसे लेस कर दीजिए, तो बताइए आपकी कितनी होंगी? 90 प्लस 90 कितना हो गया? वो हो गया आपका 180। 180 में से आप इसे माइनस कर दीजिए तो 179 अक्षांश रेखाएं होती हैं। कई बार एग्जाम में सीधा सीधा ये पूछा भी गया है कि ग्लोब पर कितनी अक्षांश रेखाएं होती हैं या कितनी खींची जा सकती है, तो बताइए कितनी होती है? ये होती है आपकी 179। और अगर आपसे पूछा जाए कि कितनी देशांतर रेखाएं होती हैं तो क्या आप बता सकते हैं? इसे हम अभी जानेंगे। पहले हम ये जानते हैं कि मानक समय रेखा और मानक स्थानीय समय कैसे डिफाइन करोगे आप। इसके लिए हमें देशांतर रेखा को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो यहाँ पर, जैसा अगर मान के चले कि यहाँ पर हमारा भारत है और यहाँ पर भी कोई देश है, तो वहाँ पर भी आपका 23.5 डिग्री बन रहा है और यहाँ पर भी 23.5 डिग्री, लेकिन दोनों की जलवायु बिल्कुल अलग अलग होगी। तो ये सब किससे निश्चित होता है? ये सब होता है आपका देशांतर रेखाओं से। देशांतर रेखाएं क्या होती हैं बताइए? उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं, इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाएं आपकी 360 होती हैं। तो ये
ये जो हमने एक काल्पनिक रेखा खींची है, ये क्या है, क्या बता सकते हैं दोस्तों? यह है आपकी ग्रीनविच रेखा, जो 0 डिग्री कही जाती है। इसे मानक समय रेखा भी कहा जाता है। अगर आप इस रेखा से 180 डिग्री पूर्व की तरफ चलते हैं या 180 डिग्री पश्चिम की तरफ चलते हैं, तो वो एक ही बिंदु पर होगा। आप देख लीजिए, क्योंकि पृथ्वी गोल है। अगर आप इससे 180 डिग्री पश्चिम की तरफ चलेंगे या 180 डिग्री आप पूर्व की तरफ को चलेंगे, तो वो बिंदु एक ही होगा, या वो जो देशांतर होगा वो एक ही होगा। और ये देशांतर ही आपका मानक स्थानीय समय निश्चित करता है। जैसे कि ये ग्रीनविच समय है, ये ग्रीनविच समय, इससे पूर्व की तरफ को चलेंगे तो उसमें प्लस ऐड होता चला जाएगा समय में। अगर आप इससे पश्चिम की तरफ को चलेंगे तो यहाँ से आपका समय माइनस होता चला जाएगा। जैसे कि आप अगर नहीं जानते तो मैं बता देती हूँ कि भारत का जो मानक समय क्या है, वो ग्रीनविच समय से कितना आगे है। वो ग्रीनविच समय से आपका 5.5 घंटे आ गया है। अगर आपके ग्रीनविच समय यानी कि ब्रिटिश में या लंदन में आपके 12 बज रहे होंगे, तो यहाँ पर 5:30 बज रहे होंगे आपके भारत में। तो दोस्तों ये तो हो गया आपका मानक स्थानीय समय। मानक स्थानीय समय जो हमारा माना गया है वो 82.5 डिग्री पूर्व माना गया है, पूर्वी गोलार्ध में। तो ये तो हो गया आज का हमारा अक्षांश एवं देशांतर। और हाँ दोस्तों, एक बात और रह गई, इनमें जो एक अक्षांश के बीच की कितनी मैक्सिमम दूरी होती है, ये होती है आपकी 111 किलोमीटर की। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जाता है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ऐसी ही तैयारी करनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। थैंक यू।